अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है जो वो विन कर चुके हैं, अमेरिका में जो इलेक्शन हुआ है इलेक्शन में जीत चुके हैं। काफ़ी लोग परेशान थे और काफ़ी टाइम ये क्वेश्चन आ चुके हैं कि भाई आप लोग जब भी जो दूसरी आप लोगों ने इतनी चीज़ें बता दी हैं, लेकिन जो H1 वीज़ा है या कि फिर दूसरे वीज़े हैं उनके हवाले से उन्होंने क्या कहा है और क्या होगा, थोड़ी सी इस हवाले से बात करेंगे। और सबसे पहले बता दूं, आज ग्रोसरी डेज था तो यार ग्रोसरी स्टोर आप लोगों को दिखा रही हूँ यहाँ पे। और इस सब यहाँ पे अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना मत भूला करें, ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एंजॉय करते रहो। जैसा कि आप लोगों को पता है अमेरिका जो है वो नंबर 1 कंट्री है। यहाँ पे आप लोग हाई लेवल की या जॉब भी कर सकते हो, स्टडी भी कर सकते हो। तो उनके साथ क्या होने वाला है, जो अभी वीजेस पे आएंगे, क्या उनको वीज़ा मिलेगा? जो अप्लाई करेंगे वीज़ा स्टूडेंट होगा या फिर रेगुलर वीज़ा जो पे आते हैं टूरिस्ट आते हैं, उनके साथ क्या होगा? यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का सिंपल कहना ये है कि भाई हमारी कंट्री में, चाहे किसी भी कंट्री में हो, अभी यहाँ की अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे जो इनलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो नहीं होने चाहिए। जो लीगली आते हैं तो उनका क्या होगा? इनलीगली तो हर कंट्रीज में होते हैं, जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लीगली आते हैं उनका भी अब क्या होगा? एक तो वीजा के हवाले से बात करते हैं, H1 वीजा, F1 वीजा, F4 वीजा, और ये 2-3 वीजे के हवाले से आज थोड़ी सी बात करते हैं। H1 वीजा होता है हाईली स्किल्ड वीजा, मतलब जो यहाँ पे हाई लेवल पे आके वर्क करते हैं, अमेरिका आकर काम करना चाहते हैं तो उनको H1 वीजा जो है वो मिलता है। और जो ये हाईली स्किल्ड हैं, जो जिनकी स्पेशल स्किल्ड होती हैं, उन्हीं लोगों को ये मिलता है। करें कि जब लास्ट टाइम डोनाल्ड ट्रंप आए थे, विन किए थे, और उनमें ये चीज देखी गई थी कि उस दौर में ये चीज देखी गई थी कि जो H1 वीजा जो डिनाइल्स होने थे वो उनकी रेशो काफी ज्यादा हाई हो गई थी। उनकी रेशो तकरीबन आप कह लें कि 18% जो है वो उनकी रेशो हाई हो गई थी जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे। अगर आपका वीज़ा प्रोसेस में है तो मे बी लास्ट टाइम यही हुआ था कि जब प्रोसेस में होता था वीज़ा आप लोगों का, तो आप लोगों से एविडेंस वगैरह ज़्यादा मांगे जाते थे, और साथ साथ जो प्रोसेस है प्रोसेस भी लॉन्ग कर दिया गया था। और मे भी इस बेस के ऊपर हम लोग ये चीज़ कह सकते हैं कि लास्ट टाइम ये चीज़ हुई थी, तो इस अब भी ये चीज़ें जो है वो सामने आए। आप ये कह सकते हैं कि लास्ट टाइम ये पॉलिसीज थी तो मे बी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस बार भी ये पॉलिसीज जो है वो दोबारा लेकर आए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे F1 वीजा के हवाले से। जो लोग अमेरिका में स्टूडेंट बनकर आते हैं, चाहे वो इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, किसी भी कंट्री से हो, उनको F1 वीजा जो है वो मिलता है। इलेक्शन से पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रॉमिस किया था, जब आप लोग यहाँ पे ग्रेजुएट होते हो, F1 वीजा के ऊपर यहाँ पर आकर ग्रेजुएट होते हो, तो मैं आप लोगों को ग्रीन कार्ड दूंगा। तो इस अभी जो इलेक्शन का टाइम होता है, बहुत सारी ऐसी बातें की जाती हैं, लेकिन मे बी उनमें एक्शन हो या ना हो वो तो बात की बात आती है। ये करेंगे, मे बी ये वीज़े दें, मे बी ये वीज़े ना दें, तो ये सब मे बी में होता है। जब आएंगे तो उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन इसके लिए बेहतरीन ये होता है कि आप लोग जब भी अमेरिका में एजुकेशन के लिए आए तो टॉप टियर जो टॉप की जो यूनिवर्सिटी हैं उनको जाके क्लिक करें, उनके ऊपर जाके अप्लाई करें। जब आप लोग टॉप यूनिवर्सिटी में जाकर उनके ऊपर टॉप एजुकेशन में जो सिलेक्शन करते हो, आप लोग कौन सी एजुकेशन है जो ऐसे सिलेक्ट करते हो कि वहाँ पे आप लोगों को अच्छी जॉब मिल सके, अच्छी सैलरी मिल सके, तो हर चीज़ को टॉप पे जाकर जब देखते हो। अगर आप लोअर टियर में देखते हो, लोअर जो यूनिवर्सिटी होती है, वहाँ पे एडमिशन तो इजीली आपका हो जाता है, लेकिन वहाँ पे फिर आप लोगों को जॉब इजीली नहीं मिलती। वहाँ पे वो उनकी उन बेसिकली उन जॉब्स की जो वो डिमांड्स नहीं होती। जो टॉप की आप देखते हो तो वहाँ पे टॉप यूनिवर्सिटी भी देखते हो, फिर एजुकेशन का जो लेवल होता है और कौन सी एजुकेशन होती है, कौन से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आप लोग चूज़ करते हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोग अच्छी जॉब चूज़ करें, अच्छी यूनिवर्सिटी चूज़ करें, अच्छी जॉब चूज़ करें जिसकी डिमांड अमेरिका में हमेशा रहती है और काफ़ी हाई लेवल पे रहती है। जब अब हम डाउन वाली चूज़ करते हैं तो उनकी डिमांड नहीं होती, तो फिर हमें एडमिशन तो मिल जाते हैं, लेकिन उसके बाद हमें यहाँ पे कोई ऐसी जॉब्स नहीं मिल पाती और उन जॉब्स की ऑटोमेटिकली जो डिमांड्स होती हैं वो डाउन होती हैं। तो इस चीज़ का भी आप लोग ख्याल करें। तो बेसिकली प्रॉब्लम किन लोगों को होगी इसमें F1 वीज़े में, तो उन्हीं लोगों को बेसिकली ज़्यादा होगी लोअर टियर में जो इन लोगों ने अप्लाई किया होगा। यहाँ पे एक और बात कि आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि भाई मेरा फला, जो काफ़ी होते हैं कि मेरा रिलेटिव हैं वो गए हुए हैं, अमेरिका गए हुए हैं, उन्होंने वहाँ पे जाके एजुकेशन तो ले लिए लेकिन उनको वहाँ पे जॉब नहीं मिल रही। तो उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है
है कि उन्होंने जिसकी एजुकेशन ली है उसकी डिमांड ही नहीं है। जब आप लोग एजुकेशन लेते हो, एजुकेशन के बाद डेफिनेटली आप लोगों ने जो है वो जॉब्स करनी है, तो उस जॉब्स की यहाँ पे डिमांड ही ना हो, इसीलिए उनको जॉब जो है वो नहीं मिल रही। तो ये एक रीज़न भी हो सकता है। तो जब यहाँ पे आप लोग अमेरिका में आना चाहते हो स्टूडेंट बन के, तो आप लोग ये चीज़ का ज़रूर ख्याल करें कि अच्छी यूनिवर्सिटी और हाई डिमांड की एजुकेशन जो है उसको सेलेक्ट करें। और अब बात करते हैं कि बर्थ राइट सिटीजनशिप, ये क्या होता है कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने अभी लास्ट टाइम भी ये चीज़ कही थी कि फॉर एग्जांपल पहले बता दूं क्या है कि जो अगर पेरेंट्स हैं कहीं से भी आए हैं, तो अगर उनका बेबी यहाँ पे अमेरिका में बोर्न होता है, उनका मॉम या डैड दोनों सिटीज़न है या नहीं है, उनको यहाँ पे जब उनका बेबी होता है तो वो ऑटोमेटिकली सिटीज़न हो जाता है। ये ओनली अमेरिका में नहीं है, कहीं भी जाए किसी भी कंट्री में जाए यही चीज़ होती है। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि अगर यहाँ पे जो बच्चा पैदा होता है वो सिटीज़न नहीं बनेगा, तब तक नहीं बनेगा जब तक अगर पेरेंट्स के पास, के मॉम एंड डैड के पास, किसी में भी एक के पास, चाहे वो ग्रीन कार्ड हो चाहे पासपोर्ट हो, तब तक वो जो बच्चा है वो सिटीज़न नहीं होगा। उसके पास अगर दोनों के पास कुछ भी नहीं है तो बेबी के पास भी कुछ नहीं होगा। तो ये चीज़ भी एक कही है, अभी इसके ऊपर भी अमल होता है नहीं होता ये तो जब वो अभी 25 को जनवरी 25 को जब ओथ लेंगे, जब ऑफिस में जाएंगे, उसके बाद उन्होंने क्या क्या जो है अनाउंसमेंट करनी है, कौन कौन किस किस के ऊपर वर्क फर्स्ट करना है, ये तो तब की बातें हैं। ये भी है कि जो अभी ये बता रही हूँ, अभी जो कहा गया है, अभी इलेक्शन हो गए हैं, ट्रम्प जो है वो इलेक्शन विन कर गए हैं, जीत गए हैं, तो मे बी ये चीज़ें हों या फिर ये चीज़ें ना हों, काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आएंगी। और जब वो लास्ट टाइम उन्होंने अगेन टू अगेन ये चीज़ें कही हैं, तो अब वो नहीं जीत पाए थे लास्ट टाइम। उससे पहले जब वो जीते थे तो उन्होंने ये चीज़ें एक्सप्लेन की थी और उनके ऊपर वर्क भी किया था। तो मे बी बेबी बर्थ के ऊपर भी वर्क हो या फिर ना हो, ये भी हम लोग कह नहीं सकते। इसका भी अभी रिजल्ट देखेंगे आफ्टर जब वो ऑफिस में जाएंगे और उसके बाद क्या होता है। होपफुली हो भी, होपफुली ना भी हो। ज़्यादा कहना भी होता है कि जब आप लोगों को पता है हमारी कंट्रीज़ में भी इलेक्शन हो रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसी बातें होती हैं जिनको बाद में कोई रद्द-ए-अमल नहीं होता, उनके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लिए जाते। तो यहाँ भी डेफ़िनेटली इस तरह की काफ़ी ज़्यादा सियासत है, सियासत में ये चीज़ें चलती हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसे कही जाती हैं कि उनके ऊपर एक्शन हो जाता है, कुछ कही जाती हैं लेकिन उनके ऊपर एक्शन नहीं की लिया जाता। तो इसके हवाले से भी सेम यही सिनेरियो है, देखते हैं अब क्या होता है और क्या किया जाता है। हर बंदा अपने जो भी न्यू प्रेसिडेंट आता है अपनी कंट्री को बेटर बनाना चाहता है और ज़्यादा तरक्की पजीर बनाना चाहता है और अच्छे लेवल पर लेकर जाना चाहता है। तो यही सेम सिनेरियो डोनाल्ड ट्रंप की भी यही चीज़ें हैं, कहने की बातें हैं कि भाई अच्छा होना चाहिए, अच्छे साफ़ सुथरे लोग आएँ यहाँ पे। उन लोगों की भी ज़रूरत है, ये नहीं कि इन लोगों की ज़रूरत नहीं है, इन लोगों की भी ज़रूरत है, लेकिन उनका लेवल जो है वो हाई हो। तो अच्छी एजुकेशन के हवाले से स्टूडेंट जो आते हैं वो अच्छी यूनिवर्सिटी में अच्छे लेवल की जो एजुकेशन लें, ताकि आकर यहाँ पे कोई उनको इस तरह के प्रॉब्लम्स ना हो। अच्छा, आप लोगों ने व्लॉग देख लिया, मेरा संडे वाले दिन का व्लॉग था, मैंने आप लोगों के साथ शेयरिंग की कुछ चीज़ें, ग्रॉसरी भी और फूड ट्रक भी। ये जो ट्रक लगे हुए हैं हलाल गाइस, हलाल होते हैं, यहाँ पे आप लोग इजीली जाकर हर चीज़ ले सकते हो। और अच्छा, यहाँ पे एक और होगा कि भाई इन चीज़ों का सोल्यूशन क्या है। फ़िलहाल इन चीज़ों का किसी भी चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं है जब तक डोनाल्ड ट्रंप जो है अपनी सीट पर नहीं आ जाते। जब वो अपनी सीट पर आएंगे एक्शन लेंगे, किन किन चीज़ों से स्लोली जो है वो एक्शन लेते हैं, कौन कौन से ऐसे मेन इशू होते हैं जिनको वो फ़ौरन राइट नाउ कवर करते हैं। तो फ़िलहाल तो ये बातें हो रही हैं, कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, लेकिन इनके ऊपर जब एक्शन लिया जाएगा उसके बाद उनका सॉल्यूशन भी बता दिया जाएगा कि इनका ये सॉल्यूशन है। तो होपफुली आप लोगों को मेरा ये छोटा सा व्लॉग भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ऑन करना मत भूला करें, ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एंजॉय करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।